जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर आतंकी हमले की घटना को एक सप्ताह पूरा हो रहा है। हमले के बाद से अब तक का घटनाक्रम बड़ा ही तेज है। सारी दुनिया की नजर हम पर है। पाकिस्तान पर सख्त एक्शन के लिए सरकार कोई कसर छोड़ नहीं रही। पहले डिप्लोमेट स्ट्राइक हुई और अब डिजिटल स्ट्राइक। पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर रोक लगाने के लिए भारत ने डिजिटल स्ट्राइक की है और ये किस तरह है, देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। सिंधु जल संधि स्थगित करने और अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने जैसे कड़े फैसले लेने के बाद मोदी सरकार ने सोमवार को पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया। इनमें डॉन न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज समेत पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल भी शामिल है। पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल यहां पर चलें और वो अपना एजेंडा प्रचारित करें, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगर उस पर बैन लगाया गया तो ठीक है। ये भाई पाकिस्तान का एजेंडा हिंदुस्तान में क्यों चलना चाहिए। इधर पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक दिन का विशेष सत्र भी बुलाया गया, जिसमें 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, मेजबान होने के नाते मैं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। मैं उन्हें सुरक्षित वापस नहीं भेज सका। मैं कैसे माफी मांगू, मेरे पास अल्फाज नहीं है। यहाँ के वजीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहाँ से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। भारत के ताबड़तोड़ एक्शन और कार्रवाई के बाद पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानी नेता गीदड़ भपकी देने से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंधु संधि रद्द करने पर भारत में खून बहाने की धमकी दी, तो अब पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। पाकिस्तान के रेल मंत्री को इसका करारा जवाब AIMIM चीफ ओवैसी ने दिया। ओवैसी ने महाराष्ट्र के परभणी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत की तो उसे भी करारा जवाब मिलेगा। ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछ कर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दिन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो। भारत ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देश में रह रहे भारतीय भी इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोगों ने लंदन और पेरिस में पाकिस्तानी दूतावासों के बाहर हमले के विरोध में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सोमवार को 40 मिनट की मीटिंग की। इस मीटिंग से ठीक पहले राजनाथ सिंह की तीनों सेनाओं के प्रमुखों और सीडीएस के साथ बैठक हुई थी। यानी साफ है कि पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी के साथ उसे कड़ा सबक सिखाने के एक्शन प्लान पर तेजी से काम चल रहा है और जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।